ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 3 दिन स्लॉटेड सर्वदर्शन यानी ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। उसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, आने वाले रथ सप्तमी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिप आज्यत सेवा के रिजल्ट आ चुके हैं। आप ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में उसे देख सकते हैं। और कल यानी 22 जनवरी को आज्यत सेवा टिकट सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं और दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा 500 रुपीज के दर्शन टिकट्स रिलीज हो रहे हैं अप्रैल महीने के लिए। तो उसके बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफलाइन टिकट्स के बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। ऑफलाइन टिकट्स के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चैनल्स, HMTV जो कि लोकल चैनल है, तेलुगु चैनल, उसमें और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 3 दिन के लिए ऑफलाइन टिकट्स को क्लोज कर दिया गया है, यानी ऑफलाइन टिकट काउंटर्स बंद रहेंगे। और उसके द्वारा यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स के द्वारा आप जनवरी 24, जनवरी 25 और जनवरी 26 तक दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। TTD के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में ये न्यूज़ फ्लैश नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट रख दूंगी। HMTV और टाइम्स ऑफ इंडिया में इसे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो याद रखिए, जनवरी 24, 25 और 26 से आप ऑफलाइन टिकट के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही ऑफलाइन काउंटर्स खुलेंगे। इसका मतलब है कि जनवरी 23 को ही काउंटर बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जनवरी 24 से 26 तक ऑफलाइन टिकट के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते हैं तो जनवरी 23 को भी काउंटर नहीं खुलेंगे, क्योंकि हमेशा ऑफलाइन टिकट्स पहले वाले दिन मिलते हैं। यानी जनवरी 24 के लिए भी जनवरी 23 को मिलेगा, इसीलिए जनवरी 23 से ही ऑफलाइन काउंटर्स बंद हो जाएंगे और फिर ये जनवरी 26 को खुलेंगे, क्योंकि जनवरी 26 को 27 के टिकट्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ऑफलाइन काउंटर्स अगले दिन के टिकट्स देते हैं, इसीलिए जनवरी 23 से लेकर जनवरी 25 तक कोई भी काउंटर्स नहीं खुलेंगे। फिर से जनवरी 26 को काउंटर्स खुलेंगे जनवरी 27 के टिकट्स को देने के लिए। आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें, जनवरी 24, जनवरी 25 और जनवरी 26 इन 3 दिनों के लिए सारे ऑफलाइन टिकट से दर्शन बंद है। आप चाहें तो धर्म दर्शन यानी फ्री दर्शन कर सकते हैं बिना टिकट के, और ऑनलाइन टिकट का भी कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो लोग बुकिंग कराए हैं उन दर्शन आप नॉर्मली उन डेट्स में दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनवरी 25 को रथ सप्तमी है, बहुत ज्यादा रश होने वाला है, इसीलिए ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे कि भगदड़ ना मचे। अभी बता दें, ऑफलाइन टिकट काउंटर्स कुल मिलाकर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपन हो रहे हैं और आगे किस टाइम पर खुलेगा ये पूरी तरह से रश पर डिपेंड करता है। लेकिन कल और उसके पहले वाले दिन 10 बजे सुबह में और 12 बजे दोपहर तक काउंटर्स को खोला गया था। इसके साथ साथ तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन की बात की जाए तो 12 घंटे लग रहे हैं बिना कोई दर्शन टिकट के। जो लोग डायरेक्टली दर्शन के लिए जा रहे हैं उन्हें 12 घंटे लग रहे हैं। यहाँ जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें, ऑफलाइन काउंटर्स सिर्फ 3 जगह मिलते हैं तिरुपति में, भूदेवी कॉम्प्लेक्स, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवास। इन तीनों जगह में SSD यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसे ऑफलाइन टिकट्स भी कहा जाता है, ये 3 जगह में मिलते हैं और सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे किसी भी टाइम पर मिल रहे हैं। जब भी रश ज्यादा होता है जल्दी काउंटर्स खुलते हैं और जब रश कम होता है तो काउंटर्स देर से खुलते हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है। आप उन्हें डायरेक्टली अपने स्कूल कार्ड से या आधार कार्ड को लेकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई भी स्पेशल दर्शन टिकट नहीं है। आप इन ऑफलाइन टिकट्स को लेकर, ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है, आप इन टिकट्स को लेकर या तो घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले दोनों मार्गों से जा सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है फिर भी आप ऑफलाइन टिकट के थ्रू भी दूसरी बार दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का और ऑफलाइन का कोई भी संबंध नहीं। यहाँ बता दे, दिव्य दर्शन टिकट सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ही मिल रहा है, लेकिन ये टिकट भी आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में अलग से काउंटर बने हुए हैं, वहां जाकर आपको लेना होगा। और ये टिकट्स यानी दिव्य दर्शन टिकट जो कि सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए है, ये टिकट्स लेकर आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं, घाट रोड के मार्ग से नहीं जा सकते हैं। तो बेस्ट आइडिया यही होगा कि आप SSD यानी ऑफलाइन टिकट लेकर या तो आप घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं या चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं। रश की बात की जाए तो
अभी 12 घंटे लग रहे हैं उन भक्तों के लिए जिनके पास कोई भी दर्शन टिकट नहीं है, उन्हें 12 घंटे लग रहे हैं दर्शन के। ऑनलाइन टिकट होल्डर्स के लिए 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। ये रश अभी बढ़ने की संभावना है क्योंकि रथ सप्तमी जो कि जनवरी 25 को है, उस दिन बहुत ही ज्यादा भारी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ऑफलाइन टिकट्स को कैंसिल किया गया है। ये मिनी ब्रह्मोत्सव है जहां पर एक ही दिन में सारे वाहनों में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्तियों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है सभी वाहनों में। तो इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही पुण्य का दिन माना जाता है और रश में कोई भी कमी नहीं होने वाली है जनवरी 25 में। और जैसे पता है हमें जनवरी 26 को रिपब्लिक डे है, तो वहां पर भी यानी उस दिन भी बहुत ज्यादा रश आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताते चले कि ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए आपको ऑनलाइन टिकट का होना जरूरी नहीं है। यहाँ अगर आपको रथ सप्तमी के आसपास ऑफलाइन रूम्स नहीं मिल रहे हैं तिरुमला में, तो आप तिरुपति में प्राइवेट होटल्स में भी ट्राई कर सकते हैं। सभी के ऑफलाइन एकोमोडेशन ऑप्शंस, चाहे वो फ्री लॉकर फैसिलिटीज हो या तिरुमला में ऑफलाइन फैसिलिटी हो या बजट होटल हो तिरुपति के, सभी के आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा के रजिस्ट्रेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप होम पेज पे जाकर क्लिक हियर के ऑप्शन पे जाकर देखेंगे तो आपको PDF दिखाई देगा, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर से 2 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें जहां पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है जिस भी सेवा में, वहां आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप पे करके सेवा और दर्शन आप बुक कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ याद रखें, अगर आपके पास सेवा टिकट है फिर भी आप 300 रुपीज के दर्शन टिकट को भी बुक करना चाहते हैं किसी और दिन, तो आप बुक कर सकते हैं या उसी दिन भी बुक कर सकते हैं अलग स्लॉट में। सभी सेवाएं सुबह अर्ली मॉर्निंग की सेवाएं होती हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 300 रुपीज के भी दर्शन करना चाहते हैं, दूसरी बार दर्शन करना चाहते हैं, तो वो भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। यहाँ बता दें, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वे भी किसी भी और दर्शन टिकट को आप बुक कर सकते हैं। याद रहे, 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए, 2 सेम टिकट के बीच में 30 डेज का मिनिमम गैप। कल आजित सेवा के टिकट सुबह 10 बजे रिलीज हो रहे हैं, जिसमें कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, उंजल सेवा और सहस्त्रदीपालंकरण सेवाएं शामिल है। यहाँ पर बता दें कि बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, लेकिन सेवा करने के बाद आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती है। यहाँ पर कल्याणोत्सव में सिर्फ कपल्स अलाउड है। इन सभी सेवाओं में एक मोबाइल से 2 टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेवा देखनी होती है, यूजुअली 11 बजे, 12 बजे दोपहर में, इस तरह टाइमिंग होती है। आपको लगभग 1 घंटे में या 40 मिनट्स में सेवा देखने के बाद सुपथम एंट्री के द्वारा एंट्री करके दर्शन कराया जाता है। यहाँ कंपेयर करने से आजित सेवाओं के द्वारा अगर आप दर्शन करते हैं तो 300 रुपीज के दर्शन टिकट से थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ थोड़ा कम होता है। 300 रुपीज के दर्शन लाइन में भीड़ ज्यादा होता है, तो 1-2 घंटे का फर्क पड़ जाता है। और यहाँ बता दे, नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि आप एक मोबाइल से सिर्फ 2 ही सेवा टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन 300 रुपीज के टिकट्स में एक मोबाइल से आप मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। और एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा देखने के समय आपको थोड़ा देर इंतजार करना होता है, बैठना होता है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें और उसी हिसाब से प्लानिंग। कल ही यानी 22 जनवरी को वसंतोत्सव के भी टिकट्स रिलीज किए जा रहे हैं। आजित सेवा में ही इसे इंक्लूड किया गया है, लेकिन अलग से लिंक दिया जाएगा, तो इसे भी आजित सेवा ही माना जाता है। वसंतोत्सव अप्रैल 1 से मनाया जाएगा। कितने दिन के लिए ये टिकट्स दिए जाएंगे अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यूजुअली 3 दिन का वसंतोत्सव का फेस्टिवल मनाया जाता है। वसंत के आगमन के खुशी में 3 दिन में सबसे पहला वाला दिन पुण्य स्नान अभिषेकम होती है। उत्सव मूर्तियों की सेकेंड डे शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं और तीसरे दिन विष्णु जी के सभी अवतारों की भी शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो इस बार 3 दिन के लिए वसंतोत्सव टिकट्स दिए जाएंगे या नहीं, अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं। यूजुअली एक मोबाइल से 2 सेवा टिकट्स आप बुक कर सकते हैं और ये पर पर्सन यूजुअली 300 रुपीज का टिकट होता है। सेवा होने के बाद आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन सुपथम एंट्री के द्वारा कर सकते हैं और ये भी बहुत जल्दी सेवा हो जाती है। ये पूरा एक्सपीरियंस आप अगर देखना चाहते हैं तो आप वसंतोत्सव फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं और ये टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये भी कल सुबह 22 जनवरी को 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट। इसके साथ साथ कल 500 रुपीज के ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स भी रिलीज हो रहे हैं और ये टिकट्स अप्रैल महीने के लिए कल दोपहर 3 बजे रिलीज हो रहे हैं। ये पर पर्सन 500 का
टिकट होता है, एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। इसे वर्चुअल सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप बुकिंग कराते हैं, किसी एक सेवा को आपको सेलेक्ट करना होता है और बुकिंग कराते ही आपका 500 रुपीज कट जाता है। तो जिस भी दिन आपने सेवा को बुक किया है, कोई भी एक सेवा बुक करते हैं, उस दिन से आप 365 डेज में कभी भी आप फ्री में एक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर से पैसा आपको देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सेवा बुक करते समय, जिस भी दिन आपने सेवा बुक किया है, उस समय आप फिजिकली तिरुमला में जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं। उस सेवा को एसवीबीसी चैनल में देखना होता है। लेकिन उसके द्वारा जो दर्शन टिकट आप बुक करते हैं, जो फ्री में आप दर्शन टिकट बुक करते हैं, जिस भी दिन आप दर्शन टिकट बुक करते हैं, उस दिन आप तिरुमला जाकर फिजिकली भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन टिकट जो है वो पूरी तरह से संस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल सेवा बुक करके इमीडिएटली अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन टिकट पे अगर आप जाकर चेक करेंगे, तो हो सकता है आपको अप्रैल का टिकट ना मिले, आपको मार्च का मिल सकता है, फरवरी का मिल सकता है, यानी पहले वाले महीने का मिल सकता है। लेकिन अप्रैल का आपको मिलने की संभावना बहुत ही कम होती। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है 500 रुपीज के दर्शन टिकट का। आपका 500 रुपीज कट जाता है और उसके बाद जैसे ही आप अवेलेबिलिटी के लिए चेक करते हैं, तो हो सकता है आपको जिस दिन का अप्रैल महीने का दर्शन टिकट चाहिए उस दिन का आपको ना मिले, आपको मार्च का अवेलेबिलिटी हो सकता दिखाई दे या फरवरी का दिखाई। तो इसीलिए हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं वर्चुअल सेवा दर्शन टिकट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और 300 रुपीज दर्शन टिकट को बुक करना ज्यादा बेटर है। अगर आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लाइव में वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप 500 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन टिकट आप कहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहें तो उस लिंक में जाकर क्लियरली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दें, कोई भी मोबाइल से 2 मिनिमम अगर आप दर्शन टिकट बुक नहीं करते हैं तो ऑनलाइन में टीटीडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हाउसेस में आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, यानी एकोमोडेशन बुक करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि एक मोबाइल से 2 दर्शन टिकट आप बुक कर ले, कोई भी कॉम्बिनेशन में हो, चाहे सेवा हो 300 हो या सेवा या 500, इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन या 2 सिमिलर टिकट्स हो, आप बुकिंग करा के एकोमोडेशन के लिए ट्राई करें। अदरवाइज ऑनलाइन में आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, इस बात की आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ पे बता दें कि 500 रुपीज का जो दर्शन टिकट है वो यूजुअली वो लोग बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं है, यानी वो सेवा को बुक कर लेते हैं और उस दिन से 365 डेज में कभी भी जब भी संस्थान ऑनलाइन में 500 रुपीज का दर्शन टिकट रिलीज करता है, तब वे फिर से चेक करते हैं और दर्शन टिकट बुक करते हैं। जिस भी महीने का अवेलेबल हो और वो इंटरेस्टेड हो तो उस महीने का वो दर्शन टिकट बुक करते हैं। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है। फिर भी लाइव वीडियो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। आजित सेवा के भी किस तरह से आप बुकिंग करा सकते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।